पितृपक्ष यानी कि पितरों के दिन शुरू हो चुके हैं 20 सितंबर से और इन्हीं दिनों को महालय भी कहा जाता है, यानी कि यही दिन महादिन होते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुल देवी कुल देवता और संपूर्ण पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत ही ज्यादा सुनहरे अवसर बताए गए हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिस भी व्यक्ति के साथ उसके पूर्वजों का, उसके पितरों का साथ होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी अपने जीवन में रोक नहीं सकता है। बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पितृ उसके साथ होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का चाहे सब कुछ ही छीन लो, लेकिन फिर भी वह अपने दम पर, अपने पितरों के आशीर्वाद पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है और बिल्कुल दुगना सब कुछ बना लेता है। और यही पितरों की महिमा होती है कि अगर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो जो भी संकट आने वाला होता है, जो भी परेशानी, जो भी धन की हानि होने वाली होती है, वह सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी कि एक ढाल की तरह वह कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल वे कौन कौन से उपाय हैं, वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे पितर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर ढाल बनकर रक्षा करते हैं और हमेशा ही हर कार्य के लिए साथ देते हैं। क्योंकि अगर पितृ जिस भी व्यक्ति के साथ हो, ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक सौभाग्यशाली होता है। वह अकेला भी हजारों के बराबर होता है, क्योंकि पितृ अदृश्य रूप से कार्य करते हैं, बिल्कुल हजारों की तादाद में ही उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जिसके पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई ऐसी परेशानी है जो काफी लंबे समय से आपके जी का जंजाल बनी हुई है, या फिर धन की हानि बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, परिवार चलाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती रहती हैं, बिल्कुल भी कोई भी जीवन का लाभ आपको मिल ही नहीं पाता है, जीवन का सुख ही नहीं मिल पाता है, तो आप समझ जाएं कि पितृ आपके साथ नहीं है। जब पितृ साथ नहीं होते तब सब कुछ होते होते भी बिल्कुल जीवन अधूरा सा ही मालूम पड़ता है। मन हमेशा विचलित रहता है, चिंता हमेशा बनी रहती है, घबराहट घेर कर रखती है और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर पितृ साथ हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सुख और समृद्धि को भोगता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ज्यादा चीजें भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस अगर आप पेड़ों से, पौधों से प्यार करते हैं तो अपने आप ही पूर्वजों की, पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यह सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली प्रयोग है और आप खुद देखेंगे कि जो लोग पेड़ों से या पौधों से प्यार करते हैं उनके जीवन में कभी भी आशीर्वाद की कमी नहीं होती है। इसीलिए आपको पेड़ों की, पौधों की हमेशा ही सेवा करनी चाहिए, रोजाना जल देना चाहिए। जो शुभ पौधे होते हैं जैसे कि तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, वैसे तो अपने आप ही सभी पौधे अपने आप में ही दुर्लभ और खास हैं, लेकिन अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो आप ये समझ लें कि कोई भी कार्य फिर आपका रुक नहीं सकता है। आप बिल्कुल सुख से, शांति से और समृद्धि से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। अब दूसरी चीज ये है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि दान करते तो हैं लेकिन फिर भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो दान करते समय ध्यान रखनी होती हैं। कई लोग ऊपर से ही मन बनाकर दान करते हैं जिनका कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो सबसे सरल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान में आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चीजें आप कमाते हैं या खाते हैं उन चीजों में से थोड़ा सा हिस्सा आप बस दान देना शुरू करें। जैसे कि अगर आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से 1 रुपये निकाल कर भी अगर आप अपने पितरों के नाम के जोड़ते हैं और उन पैसों को पेड़ पौधों को दान करने में या फिर गरीब व्यक्तियों की सेवा करने में उन पैसों को लगाते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में धन की, धान्य की कमी हो ही नहीं सकती है। चाहे 1 रुपये निकालें, चाहे कितने भी पैसे आप निकालें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप निकालेंगे वो पूरे मन से, दान के मन से ही आपको उन्हें निकालना है, यानी कि ऊपर के मन से बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आप पक्षियों की सेवा करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं,
और उनके लिए कुछ ऐसा स्थान बनाते हैं जहां पर वे छाया में आराम से बैठ सकें, जल पी सकें, खाना खा सकें। तो अगर आप इस तरह की सेवा पक्षियों के लिए कर देते हैं तो इससे पितरों का आशीर्वाद तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। पितर ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा ही रहते हैं और कभी भी उसे अपने जीवन में परेशानी में नहीं फंसने देते। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या होती है या फिर धन हानि बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, उन्हें पक्षियों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। खास करके चिड़िया जो होती है वो बड़ी ही ज्यादा शुभ बताई गई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिड़िया हर किसी का दाना नहीं चुगती है। वो बिल्कुल सौभाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं केवल उन्हीं का ही दाना चुगती है। कबूतर तो हर जगह आपको दिख जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन चिड़िया बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर आप चिड़िया की सेवा करते हैं तो इससे पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, बल्कि माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हर संकट से बचे रहें, धन की कभी आपके जीवन में कमी ना हो, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि तालाब में मछलियों के लिए दाना अगर आप रोज डालते हैं या फिर रोज क्या 1 महीने में 1 बार भी अगर आप डालने जाते हैं, तब भी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता है। क्योंकि मछली को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। बल्कि जिन भी लोगों के जीवन में हमेशा ही चिंता बनी रहती है, घर में घबराहट होती है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में मछली को अवश्य ही पालना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, अगर आपको पूरा साल टाइम नहीं मिलता है तो पितृपक्ष के पूरे महीने या जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, अगर आप इनको 1 महीना भी डटकर बिल्कुल मन लगाकर कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद हमेशा ही आपको मिलता रहता है। इतनी आसान सी चीजों को करने के बाद आपके मन को जो शांति मिलेगी, आप खुद ही देखेंगे कि कितना ज्यादा चमत्कार से आपका जीवन भर जाएगा। आप इस तरह की अपनी हॉबीज को भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसी हॉबीज को बनाते हैं जिनका कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलता है, बल्कि लाभ की जगह उन्हें हानि होती है। तो आप जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं उन्हें आप हॉबीज बना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जा सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनसे सरल उपाय आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में और भी खास चीजें हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।